साल पहले की बात है। एक महान से राज्य में कृष्णदेवराया नामक एक शासक रहा करते थे। उनकी माँ बहुत धार्मिक महिला थी। माता जी ने अपने जीवन में कई धार्मिक स्थानों का दर्शन किया और बहुत सारे पूजा पाठ में भी भाग लिया था। महाराज अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे। जैसे साल बीतते गए, महाराज की माँ बीमार पड़ गई। महाराज ने राज्य के सबसे अच्छे चिकित्सकों को बुलाया, परंतु माँ जी की अब उम्र हो चुकी थी। सबसे अच्छी दवाई भी काम नहीं किए और अंत में वह चल बसी। महाराज कृष्णदेवराया अकेला महसूस करने लगे और अपनी माँ को बहुत याद करते थे। जब उनकी माँ बीमार थी तब वह अपने बेटे से आम खाने की मांग करती थी, परंतु आम का बंदोबस्त करने से पहले ही वह चल बसी। महाराज को ये बात और भी ज्यादा चुभने लगी कि वह अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। आखिरकार समय आ गया था उनको इस संसार से विदा करने का। अंतिम संस्कार करने के लिए जो पुजारी आए थे, वे माता जी की आखिरी इच्छा के बारे में जानकर उसका गलत फायदा उठाना चाहने लगे। महाराज, आपकी माता जी की आखिरी इच्छा मीठे आम खाने की थी, जो अधूरी रह गई। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको कुछ सुनहरे आम दान में देना होगा। क्योंकि महाराज पहले से निराश थे, उनको लगा कि उन्हें इतना तो करना चाहिए। उनको पुजारियों पर अंधविश्वास था और बात मान ली। राजा ने 10 सुनहरे आमों का प्रबंध किया और पुजारियों को दान में दे दिया। पुजारी बहुत खुश थे कि उनकी दुष्ट योजना काम कर गई। अंतिम संस्कार करके सोने के आम लेकर अपने अपने घर वापस चले गए। हालांकि महाराज के सेवक बुद्धिमान रामदास ने देखा कि क्या हुआ और राजा को दिए गए पुजारियों के तर्क को समझ नहीं पाया। पुजारियों के हाथ में सुनहरे आम कैसे एक मरे हुए इंसान की आत्मा को खुश कर सकता है? उसको पता था कि पुजारियों ने महाराज को बेवकूफ बनाया। रामदास ने उन सबको सबक सिखाना चाहा। कुछ दिनों बाद रामदास ने पुजारियों को अपने घर आमंत्रित किया। वह बोला, मेरी मैया कुछ दिन पहले चल बसी। मुझे लगता है उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उनके अंतिम दिनों में वह चाहती थी कि मैं उसके सिर पर गरम लोहे की छड़ी से मारूं, परंतु मैं ऐसा नहीं कर पाया और फिर वह चल बसी। अब जैसे आप लोगों ने राजा को सुनहरे आम दान में देने का सुझाव दिया, वैसे ही मुझे भी अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, है ना? मुझे आप सबको गरम लोहे की छड़ी से मारना पड़ेगा अपनी माँ के लिए। ऐसा कहकर रामदास ने एक गरम गरम लोहे की छड़ी की ओर दिखाया, जो उसका नौकर पकड़ा हुआ था। सारे पुजारी भयभीत हो गए। रामदास के कदमों पर गिरकर दया की भीख मांगने लगे। रामदास ने सबको वो सुनहरे आम वापस करने को कहा और दया की भीख महाराज से मांगने को बोला। अतः अगले दिन महाराज को सारे सुनहरे आम वापस मिल गए और लालची पुजारियों ने सबक सीखा। एक बार फिर रामदास को उसकी सतर्कता और समझदारी के लिए प्रशंसा मिली। लालची भाई, बड़ा आम का पेड़। एक
समय की बात थी। वीरा नामक एक किसान कई प्रकार के फल उगाया करता था। पूरे गांव में वह केवल एक ही किसान था जिसके पास इतने प्रकार के पेड़ थे। उन फलों को बेच के वो बहुत पैसे कमाया करता था। उसका एक छोटा भाई था सोमेश नामक, जो पड़ोसी गांव में रहता था। सोमेश अपने परिवार के साथ एक अच्छे से बड़े घर में रहता था। एक दिन सोमेश अपने भाई से मिलने आया। सोमेश वीरा के खेत में आम, चीकू, पपीता इतने प्रकार के फल के पेड़ों को देख के आश्चर्य रह गया। सोमेश ने वीरा को बोला कि उसको भी एक पेड़ दे दे ताकि वह अपने बाग में उसे उगाए। वीरा ने सोमेश को एक आम का पौधा दिया और बोला, छोटे, इस प्रकार के पेड़ में बहुत ही अच्छे आम उगते हैं। इनके फल काफी रसीले और स्वादिष्ट होते हैं। इस पौधे का ध्यान रखोगे तो अच्छी फसल मिलेगी। सोमेश ने बड़े भाई को भरोसा दिलाया कि वह इस पौधे का अच्छा ख्याल रखेगा। तो वह आम का पौधा अपने साथ घर ले गया और अपने नौकर चाकर को बाग में बोझने को कहा। पौधा जैसे बढ़ता गया, सब लोगों की नजर भी उस पर पड़ने लगी। अब सोमेश चिंतित होने लगा कि कहीं लोग आके पौधे को चुरा ना लें। इसीलिए उसने अपने मकान के इर्द गिर्द ऊंची दीवारें खड़ा कर दी। कुछ दिन बाद पेड़ दीवार से भी ऊंचा हो गया। 1 साल हो गया था और पेड़ में सुंदर सुंदर फूल खिलाए। इसी दौरान सोमेश को एक बात खाई जा रही थी कि अगर ये पेड़ फल देने लगा तो कहीं नौकर लोग फलों को चुरा ना ले। अब सोमेश ने और भी ऊंची दीवार खड़ा की और ऊपर छत भी लगा दिया ताकि किसी को भी ये आम का पेड़ नजर ना आए। एक दिन सोमेश अपने पेड़ को देखने गया तो फल उगने के बजाय सारे फूल नीचे गिरे पड़े थे। सोमेश को बहुत बुरा लगा और उसने सोचा कि कहीं बड़े भैया ने उसे कोई बेकार पौधा तो नहीं दिया। तुरंत सोमेश ने वीरा को घर आने को बोला। वीरा बेचैन होकर जल्दी जल्दी अपने छोटे के घर आ पहुंचा। भैया जी, आपने सही इरादे से मुझे ये पेड़ नहीं दिया था। लगता है आप नहीं चाहते थे कि मैं भी आपकी तरह अच्छे से फल बेच के मुनाफा कमाऊं। इतने लालची क्यों हो? पेड़ से सुंदर फूल तो निकले, परंतु एक ही हफ्ते में सब कुछ सड़ के नीचे गिर गया। आपने ऐसा क्यों किया? वीरा ने ध्यान दिया तो देखा कि पेड़ सारी दिशा से बंद हुआ था। ओ मेरे भाई, तुम्हारी लालच ने तुम्हें मूर्ख बनाया। तुमने सूर्य की किरणों को पेड़ तक पहुंचने से रोका है और छत लगा के हवा आने का रास्ता भी बंद कर दिया। तुम्हारी मूर्खता और लालच की वजह से तुमने इस पेड़ को खत्म ही कर दिया। ऐसा कहकर वीरा वहाँ से चला गया। सोमेश को एहसास हुआ कि वो खुद गलत था। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। तो बच्चों, पेड़ पौधों को धूप, पानी और वायु की बहुत आवश्यकता है। सोमेश की मूर्खता ने पेड़ को मार दिया। इसीलिए कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। जादुई घड़ा। एक गांव में चंद्रा नामक एक आदमी रहता था। वह एक अमीर परिवार से था, परंतु उसने अपने परिवार की सारी संपत्ति खो दी। इस नुकसान के कारण वह अपने गांव के पास वाली जमीन पर अपने परिवार के साथ बस गया, जहां वो खुद सब्जी उगाता था। उसकी पत्नी मिट्टी के पुतले बनाती थी। कुछ साल बाद चंद्रा की सेहत भी कमजोर होने लगी। एक दिन उसने अपने 2 आलसी जुड़वा बेटों को बुलाकर कहा, मेरे बच्चों, तुम लोगों को तो पता ही है मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती और कब तक तुम लोग बिना काम किए जियोगे। जब तक मैं तंदुरुस्त था मैंने तुम लोगों का ख्याल रखा, पर अब तुम्हारी माँ भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। कृपया अब से काम पे लग जाओ और मेहनत करो। चंद्रा ने भरे मन से अपने बेटों को ये बात समझाने की कोशिश की, परंतु लड़कों ने उनकी बात टाल दी। बस एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और चले गए। चंद्रा परेशान था कि उसके बेटे
उसकी बातों को कोई भाव नहीं दे रहे। उसको लगा कि अब उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके बेटे ऐसे ही रहेंगे और फिर कल को समाज में नहीं रह पाएंगे। मेरे बच्चों, कई साल पहले हमारे पूर्वज राजमहल में रहा करते थे। उस महल के पीछे एक कमरा है जिसकी चाबी सिर्फ मेरे पास है। चाबी ले जाओ और सारी कीमती चीजों को ले आओ। ध्यान रहे कि तुमको कोई ना देखे। दोनों बेटों ने बहुत ही उत्साह से अपने बापू की बात सुनी। उनसे अब रहा नहीं गया ये जानने के लिए कि उस कमरे में है क्या। जब वे वहां पहुंचे तो उनको केवल एक मिट्टी का घड़ा मिला। अरे, जब बापू ने बोला कि यहाँ कुछ खजाना है, मुझे लगा कुछ हीरे मोती होंगे, परंतु इधर तो केवल ये मिट्टी का घड़ा है। हाँ, सही बात। अब क्या करें? वैसे भी हम इतनी दूर आए हैं, चलो इसी को ले जाते हैं। लड़के घर वापस आए घड़े के साथ और अपने बापू को सौंप दिया। ये मिट्टी का घड़ा बहुत ही अनोखा है। मुझे इसका जादू नहीं पता, परंतु ये घड़ा तुम लोगों का जीवन ही बदल डालेगा, इतना तो पक्का पता है मुझे। लड़कों ने बापू की बात ध्यान से सुनी और अंदाजा लगाने लगे कि इस घड़े का इस्तेमाल कैसे करें। बहुत कोशिश की, परंतु इस घड़े का जादू समझ नहीं पाए। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे ने एक फूल उखाड़ा, सूंघा और फिर नीचे फेंक दिया। फूल उस घड़े में गिर पड़ा। पास में बड़ा बेटा पौधों को पानी दे रहा था, तो अचानक से उसने देखा कि वो घड़ा फूलों से भरा हुआ था। क्या? पानी डालने पर इतने सारे फूल खिल उठे? चलो हम इनको बेच के खूब पैसे कमाएंगे। दोनों बेटे बाजार गए और सारे फूल बेच दिए। अपनी कमाई लेकर घर वापस आ गए। जब उनको घड़े की विशेषता का एहसास हुआ तो वे बहुत खुश थे। दिन पे दिन वे घड़े का जादू का इस्तेमाल करने लगे। बहुत सारे सब्जी और फूल बेच के पैसे कमाने लगे। परंतु उन्होंने समझदारी से उन पैसों को नहीं संभाला। कुछ दिन और गुजर गए ऐसे ही पैसे रद्दी करते करते। उनको घड़े की जादू की आदत पड़ गई और इसी चक्कर में बाकी सब्जी और पौधों को नजरअंदाज कर दिया। चंद्रा ने देखा कि उनके बेटों का व्यवहार दिन पे दिन बिगड़ रहा था, तो एक दिन उन्होंने उस घड़े को छिपा दिया। रोज की तरह दोनों बेटे घड़े को लेने आए, परंतु उनको वो मिला ही नहीं। हर जगह ढूंढा, तब भी नहीं मिला। उनको एहसास हुआ कि पैसे के बिना जीवन कितना कष्ट है, तो आखिर में वे खुद सब्जी उगाना शुरू किए। अब रोज बड़ा बेटा सब्जी उगाता था और छोटा बेटा फूलों का ध्यान रखता था। जो कुछ थोड़ा बहुत फसल निकलती थी उसको बेचकर पैसे कमाते थे। मेहनत से जो भी उनको मिलता था अब वे समझदारी से खर्च करने लगे। चंद्रा ने अपने बेटों में सकारात्मक बदलाव देखकर उनको वो जादुई घड़ा वापस कर दिया। तुम दोनों ने इस जादुई घड़े का गलत इस्तेमाल किया था। ये घड़ा तुम्हें कठिन समय में काम आएगा और इससे कमाया गया धन को सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने तुम दोनों का व्यवहार देखकर तुम्हें सीख देना चाहा था, इसीलिए मैंने ही इस घड़े को छुपाया।
अब तुम लोग समझदार हो गए हो, इसीलिए तुम्हें ये वापस सौंप रहा हूँ। भविष्य में इसका उपयोग बुद्धिमानी से करना। दोनों बेटों ने अपने बापू की बात मानी और वचन दिया कि केवल संकट काल में ही उस घड़े का उपयोग करेंगे। जादुई पेड़। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहते थे 3 भोले भाई, राम, गोपाल और रवि। एक बार उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक अजीब सा पेड़ देखा। उनको समझ नहीं आया कि यह है क्या। और आपस में उलझने लगे। मैंने एक अजीब सा पेड़ जंगल में देखा। उसके कोई पत्ते नहीं थे और बहुत ही अलग लग रहा था। सच में मैंने भी वही पेड़ देखा, परंतु तुम जैसे बोल रहे हो वैसा तो नहीं था। पेड़ बहुत ही सुंदर और लाल कलियों से भरा था। ये कैसे संभव है? तुम जंगल के बीचों बीच वाले पेड़ के बारे में ही बात कर रहे हो ना? लगता है तुमने कोई अलग पेड़ देखा होगा। हाँ भाई, मैं वही जंगल के बीच वाले पेड़ के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, वो कोई जादुई पेड़ लगता है। जब मैंने देखा तो वह हरे पत्तों से भरा था और कोई फूल भी नहीं थे। तीनों भाई इस बात पर झगड़ा करने लगे। पास में एक ब्राह्मण उनकी बातें सुनकर हंसने लगा। तो मेरे भोले बच्चों, वो कोई जादुई पेड़ नहीं है, उसको बोलते हैं लाल कलियों का पेड़। रामू ने उसको वसंत ऋतु से पहले देखा, इसीलिए सब कुछ सुखड़ के था। रवि ने उस पेड़ को वसंत के मौसम में देखा, इसीलिए पेड़ में लाल लाल कलियां खिले हुए थे। और गोपाल, तुमने इस पेड़ को वसंत के बाद देखा, इसीलिए पेड़ में सिर्फ हरे पत्ते थे और तब तक सारे फूल भी झड़ गए। तुम तीनों ने अलग अलग समय पर इस पेड़ को देखा, इसीलिए सोचा कि यह एक जादुई पेड़ है, परंतु है नहीं। इस प्रकार ब्राह्मण ने उन मासूम लड़कों को ये बात समझाई।